वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग प्री बीएड के लिए जनरल हिंदी सामान्य हिंदी की खंड में एक एमसीक्यू करेंगे। इसका आप कोशिश करिएगा कमेंट करने का। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? आंसर आपको पता है तो कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए इसका आंसर बताता हूं मैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि ये जो छ, त्र, ज्ञ है ये दो या दो से ज्यादा वर्णों से मिलके बने हैं। तो जैसे छ है, ये छ किससे मिलके बना है? तो ये क और श से मिलके बना है। उस तरह से त्र है, जो त्र जो है वो त और र से मिलके बना है। उसी प्रकार इया है जो, या ज्ञ ज्ञानी का है, ज्ञ ज्ञानी का है वो बना है ज और ञ से। ठीक है, ये याद रखिए। इसी प्रकार से एक और भी है श्र, ये बना है श और र से। ये याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि छ कौन से दो शब्द वर्णों से मिला है, तो आधा क और श, त्र, त और र। इस तरह से ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमाला। वर्णों के समूह को बोलते हैं वर्णमाला। जैसे क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थल है, ये च है, च वर्ग। तो च वर्ग का उच्चारण स्थल आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में व्यापम में आया हुआ है ऑलरेडी, और आपके प्री बीएड में भी आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है तालु। तो यहाँ दिख रहा है, जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थल है कंठ, जो त वर्ग है, च वर्ग है उसका तालव्य या तालु, ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क का कंठ है, च का तालु है, ट वर्ग का मूर्धन्य है, त वर्ग का दंत है और ये प वर्ग है पूरा, इसका है ओष्ठ। इतना याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से आपको पता तो कमेंट करिए, ये तो फिर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर है तत्सम। पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली हम हिंदी में अडॉप्ट कर लिए हैं उनको तत्सम बोलते हैं। और वो शब्द जो संस्कृत के शब्द से लिए गए हैं लेकिन उनको हम मीनिंग सेम है, बस उनके वर्ड अलग होते हैं, शब्द अलग होंगे, वो कहलाते हैं तद्भव। तो इसका आंसर है तत्सम, याद रखिए। फूल कौन सा संज्ञा है? आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए। संज्ञा मतलब इंग्लिश में से नाउन बोलते हैं। तो जो फूल है, फूल वो है जातिवाचक संज्ञा। कैसे जातिवाचक संज्ञा है मैं ये बताता हूं। जातिवाचक का मतलब हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि किसी, वो एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बात करेगा। जैसे मैंने फूल कहा, फूल, तो फूल एक जाति को डिनोट कर रहा है। अब मैं एक फूल में उसके किसी एक पर्टिकुलर फूल का नाम बोलूं, जैसे गुलाब, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पर्टिकुलर है। फूल के अंदर गुलाब भी आता है, फूल के अंदर गेंदा भी आता है, तो गेंदा भी चले जाएगा व्यक्तिवाचक में। इस तरह से और एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैं कहा नदी, तो नदी चले जाएगा जातिवाचक में। लेकिन अगर मैं कहूं अर्पा, तो ये चले जाएगा व्यक्तिवाचक में। ये सब ऐसे याद रखिए। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो चलिए इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए। इसका आंसर है, जो लंबोदर है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ का मतलब होता है जो किसी शब्द के लिए फिक्स हो जाए। जैसे लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर, जिसका उदर मतलब पेट, तो वो हम उनको लंबोदर बोलेंगे जो थोड़े पेट से निकले होते हैं। जैसे कोई मोटे होते हैं उनको हम लंबोदर बोलेंगे, जो मोटे होते हैं। लेकिन ये लंबोदर गणेश जी के लिए फिक्स हो गया है, गणेश भगवान के लिए।
गणेश भगवान के लिए लंबोदर हम फिक्स कर दिए हैं, तो इसलिए ये योग रूढ़ हो गया है। जैसे कोई इंसान, एक इंसान है जो थोड़ा पेट से थोड़ा मोटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लंबोदर है ये। लेकिन हम गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं, तो वो फिक्स्ड हो गया है। जैसे और एग्जांपल बताऊं, हिमालय। हिमालय ऐसा आलय जो हिम से ढका हुआ हो, तो ऐसा जो भी पर्वत है जो बर्फ से ढके होंगे उसे हम हिमालय बोलेंगे। लेकिन हिमालय हमने, जैसे मैं वर्ड हिमालय बोला तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में याद आया, मतलब एक ऐसा पर्वत जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड होते हुए पूरा फैला हुआ है, हम उसको हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, योग रूढ़। मैं कौन सा पुरुष है, मैं जो है वो कौन सा पुरुष है। हमने सर्वनाम में ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने सर्वनाम के सेक्शन में पढ़ा होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात करता है, जो कहेगा, वो उत्तम पुरुष। जिससे बोल जिस जो सुन जिस जिसको जो सुन रहा होगा, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात किया जाए, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। आप लोग सुन रहे होंगे, तो आप मध्यम पुरुष हो गए। और मैं बात कर रहा हूं अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्य पुरुष में क्या हो जाएगा, तुम। और अन्य एग्जांपल बता रहा हूं, और अन्य पुरुष में हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, वो ऐसे याद रखिए। तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ। आंसर पता जल्दी से कमेंट करना है आपको। आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए। पहले देशज होता क्या है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, कहां से वो उत्पन्न हुआ है वो शब्द, इसका मूल का पता ना हो, ऐसे शब्द को हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। तो जो तेंदुआ है ना, वो देशज शब्द है, याद रखिए। नाक कान, नाक में कौन सा लिंग है, मतलब जो हम लोग नाक वर्ड है, ये कौन सा लिंग है। तो चलिए इसका आंसर बता दूं, नाक जो है वो स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से आ रहा है, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, शरीर के अंग। लेकिन इसमें अपवाद है, शरीर के अंग जनरली पुल्लिंग होंगे। ठीक है, लेकिन अपवाद में है जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सब स्त्रीलिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सब स्त्रीलिंग है। नीलकंठ कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं कमेंट करके बताइए आप। नीलकंठ समास तो काफी बड़ा होता है, तो इसका आंसर है बहुव्रीहि। नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। पाप पुण्य में कौन सा समास है, आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व जनरली वो समास होंगे जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे खुश दुख, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिए, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे जनरली वो द्वंद्व समास होता है, ये याद रखिए। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। आपको आंसर पता जल्दी से कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है यातना। यातना जो है वो इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। लिप्सा है, कामना है, स्पृहा है, यातना नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए आप। कवि का स्त्रीलिंग, कवियत्री, कविवाणी, कवयित्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कवयित्री, याद रखिए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है नेत्री। और आज क्लास क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है।
तो इसका सही आंसर है दात्री, ये याद रखिए। आज हमने जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के 15 एमसीक्यू देखे हैं। अब आप बीएड के सेक्शन में क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिए। मैं अभी आगे क्लास इसलिए नहीं ले रहा था, हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, कुछ मुझे ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे थे पढ़ने में, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सा खंड लूँ और पढ़ाऊँ उसको विस्तृत रूप में, तो आप कमेंट करिए, या आप सीधे यहाँ इंस्टाग्राम में जाके कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए, मैं जो खंड में आपको दिक्कत हो रही पढ़ने में तो वो कराऊंगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज के लिए मैं बताया हूँ, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए बीएड के लिए, तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो आप कमेंट करिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना, जो भी आपको पढ़ना है आप कमेंट करिए, मैं पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी रही तो हम क्लासेस कंटिन्यू भी करेंगे। तो कमेंट करिए आप। थैंक यू।